अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आगे क्लास। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, नाम से जाहिर है। ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट करने वाला, सिस्टम सिस्टम को, ठीक है। यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत सारे हैं, लिनक्स, विंडोज, एमएस डोस, यूनिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर मेंशन किया गया या जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है वो है विंडोज, ठीक है, विंडोज। अब विंडोज जो बनाया गया था या जो ओरिजिनेट किया है वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, ओरिजिनेट किया है, जो कि हमारे पास यूजुअली या अमूमन हर सिस्टम के अंदर यही यूज किया जा रहा होता है, जब तक कि वो स्पेशल पर्पस या डेडिकेटेड कंप्यूटर्स ना बन जाए, ठीक है। यही यूज किया जा रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूंकि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब विंडोज की बात हो रही है, तो विंडोज के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग है हमारे पास मेंशन, वो है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है, यानी कि इसको जो चलाने वाला बंदा है, विंडोज को जो चलाएगा वो यूजर कहलाएगा, और यूजर को जो चीज नजर आएगी उसको हम कहेंगे यूजर का इंटरफेस, ठीक है। यूजर को नजर आने वाला इंटरफेस। अब यूजर को विंडोज के अंदर नजर आने वाला इंटरफेस दो तरह के हैं। एक है हमारे पास CLI। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में CLI कहते हैं। नंबर सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GUI, ठीक है। ये दो तरह के हमारे पास इंटरफेसेस है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि CLI क्या होता है। CLI इस तरीके से, जैसे कि नाम से जाहिर है कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर हम पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है, ठीक है, किसी भी कोड को, सोर्स कोड को। अब होता ये है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है। उसके ऊपर हमें हर एक एक छोटी छोटी बात के लिए कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, कमांड से बताना पड़ता है, और कमांड्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक कमांड यहाँ पर लिखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि C ड्राइव में से मुझे जाना है फोल्डर के अंदर, किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब यूज होगा CD, और यहाँ पे मैंने कोई भी फाइल का नाम दे दिया, वो यहाँ पे जाके मेंशन हो जाएगा। होता कुछ यूं है कि इस तरीके से कमांड्स को याद रखना, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैंने भी गलत लिख दी हो, क्योंकि स्लैशेस का ये याद रखने वाली बातें हैं सारी, हो सकता है गलत हो। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से कमांड्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता था। इसी के बरक्स जब हमारे पास दूसरा सिस्टम आया, तो वो आया GUI, दूसरा इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल से मुराद ये है जो चीजें बज़ाहिर नजर आती हैं, ग्राफिक्स में नजर आती हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में नजर आती हैं, ठीक है, वो इंटरफेस। इसके अंदर हमारे पास, जैसे कि विंडोज की अगर हम बात करें, तो विंडोज के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा हो सकता है, जैसे कि आपको विंडोज का बटन नजर आता है, ठीक है, विंडोज बटन नजर आता है, आपको आइकन्स नजर आते हैं, आपको फाइल मैनेजर का जो है आइकन नजर आता है, आपको टास्क बार नजर आती है, टास्क बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, शॉर्टकट्स नजर आती हैं, और इस तरह की बेशुमार चीजें जो हैं हमें नजर आने वाली चीजें हैं, जो हमारे विजन को भी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास GUI जो है वो ज़्यादा फोकियत लेने लगा CLI से, क्योंकि CLI के अंदर कमांड्स को याद रखना पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी भी जो पर्सन लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, उन लिनक्स के अंदर ये कमांड वाला ही सारा प्रोसीजर है, उसके अंदर GUI वाला कोई खासा कॉन्सेप्ट नहीं है, अलबत्ता आप उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं कर लेते। ठीक है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं कमांड वाली, तो आपको उसकी कमांड्स ही लिखनी पड़ेगी हर एक जगह, हर एक डेस्टिनेशन डायरेक्टरी पर जाने के लिए। ठीक है, तो अब ये था हमारे पास कि भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किया जाता है, और इसकी मदद से हमारे पास ये बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारी बार्स, बहुत सारे मेन्यूज, बहुत सारे लिंक्स नजर आ रहे होते हैं हमें। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास कि फंक्शंस ऑफ ओएस की। फंक्शंस ऑफ ओएस हमारे पास होते हैं, यानी ओएस के काम क्या क्या हैं, क्या क्या काम को वो परफॉर्म करता है। यहां पर हमारे पास 8 फंक्शन है अमूमन, लेकिन जो डिस्कस किया गया वो फाइल मैनेजमेंट है, लेकिन मैं 8 के 8 के नाम लिख देता हूं। 8 के 8 हमारे पास हैं, नंबर 1 बूटिंग, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, नंबर 3 कमांड लाइन इंटरप्रेटर, कमांड लाइन इंटरफेस कह लें या इंटरप्रेटर कह लें, इंटरप्रेटर। नंबर 4 यूजर मैनेजमेंट, नंबर 5 प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 6 इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नंबर 7 मेमोरी मैनेजमेंट, एंड नंबर 8 फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट हमारे पास डिस्कस किया है, इसलिए मैंने उसको एंड में लिख दिया। ये हमारे पास 8 फंक्शंस हैं यूजुअली जो यूज हो रहे होते हैं ओएस के लिए या ओएस के अंदर। फाइल मैनेजमेंट एक यहाँ पर डिस्कस किया गया। फाइल मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपकी जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, अब फाइल्स कहाँ हो सकती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लोकल डिस्क C, D, E एंड सो ऑन, आप उसके जितने पार्टीशंस करना चाहें। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास फाइल्स या डेटा पड़ा हुआ है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास फाइल मैनेजमेंट यूज का फंक्शन यूज होता है, और जो इसको मैनेज करता है वो होता है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर की मदद से हम फाइल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर की तरह, जिस तरीके से हम फाइल मैनेजर पर जाते हैं हमें डाउनलोड्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं मोबाइल की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें नजर आती हैं। हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें जैसे ही कंप्यूटर का माई कंप्यूटर या दिस PC ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे पास लोकल डिस्क C का एक बार नजर आती है, लोकल डिस्क D, C एंड सो ऑन, उनकी बार्स नजर आती हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको सारे आपकी डायरेक्टरीज मौजूद होती हैं। वो जो सारी मैनेजमेंट हो रही है कि आपके अकॉर्डिंगली डेटा कौन सा कहाँ जाके स्टोर होना है, वो फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके साथ जो हमारे पास चीज मौजूद है वो है प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंटिंग बेसिकली ये भी OS का एक टास्क है, प्रिंटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। अब प्रिंटर का काम क्या होता है कि वो आपकी सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी के अंदर ट्रांसफर करता है। ये प्रिंसिपल है प्रिंटर का। ठीक है, आपकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपका PDF मौजूद है, उसको आप प्रिंटर की मदद से हार्ड कॉपी के अंदर यानी कागज के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। अब ये काम भी परफॉर्म होता है, ये काम भी जो मैनेज करता है वो OS है। OS की मदद से हम डिफॉल्ट प्रिंटर्स या फिर कनेक्टेड प्रिंटर्स थ्रू एनी सोर्स ऑफ केबल
उसको कनेक्ट करके या थ्रू एनी सोर्स ऑफ मीडियम वायर्ड और वायरलेस, ठीक है, उसकी मदद से आप जो है अपने प्रिंटिंग के काम को भी सर अंजाम कर दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बस एक प्रिंसिपल याद रखें कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में ट्रांसफर करता है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 का। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।